अब देखो ये एक्सपेंशन का ही अब हम लोग क्यूब वाली पार्ट करेंगे। इससे पहले वाले लेसन में हम लोगों ने स्क्वायर की प्रॉपर्टीज कर लिया था। अब देखो यहाँ पे तो दिखने से लग रहा है कि ये पावर 3 है, मीन्स क्या ये a प्लस बी का होल क्यूब होगा। इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसी को जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² ये भी होता। अब देखो कब ये जब हम लिखते हैं तो देख के ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ये क्या है, दोनों एक ही चीजें हैं। अब देखो मैं दोनों से इसको करूंगा तो इसमें a इक्वल है हमारा 2a और b इक्वल है 3b। ये a इसके लिए है और ये 2a जो है सो इसके लिए है। इसमें सेम में कंफ्यूज हो जाओगे, x और y ले लेता। अब रहने देते हैं इसे। a प्लस बी का ही होल क्यूब करेंगे तब क्या लिखेंगे, 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b ब्रैकेट 2a प्लस 3b। तो ये क्या हो जाएगा, 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस ये हो जाएगा 9 टू जा 18ab इंटू 2a प्लस 3b। तो ये क्या हो जाएगा, 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस, अब क्या करेंगे मैंने इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 18 इंटू 2 क्या हो जाएगा 36, a इंटू ए हो जाएगा a² b प्लस इससे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54ab²। समझ गए। अब इसमें यही चीजें, अब इस क्वेश्चन में ये a माइनस बी है। अब इसमें a माइनस बी के होल क्यूब का प्रॉपर्टी लगाएंगे। सेम यही चीज समझ लेते हैं, a माइनस बी के होल क्यूब में अब क्या करेंगे, इसको हटा सारे प्लस को हटा के माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, या ये माइनस है। अगर आपने a प्लस बी का होल क्यूब याद कर लिया है तो नेक्स्ट में आपको खुद ही हो जाएगा, उसको हटाकर माइनस कर दो। अब देखो जब यहाँ से इसी को रीराइट करूंगा तो a क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा माइनस बी क्यूब। अब देखो इससे ये माइनस तो ये भी हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये रहेगा 3ab² ही। अब देखो यहाँ पे a जो है सो ये 5x है और b जो है सो 3y है, तो ये क्या हो जाएगा 5x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5x इंटू 3y ब्रैकेट 5x माइनस 3y a माइनस बी। अब ये क्या हो गया, 5 का क्यूब हो गया 125 x क्यूब माइनस 27y क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा हो गया 45xy ब्रैकेट x 5x माइनस 3y। अब इसको ये हो गया 125x क्यूब माइनस 27y क्यूब। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 225x² y प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 135xy²। ये माइनस बी का होल क्यूब हो गया। तो ये आइडेंटिटी लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी याद रहेगा तभी आपसे ये क्वेश्चन हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है x² प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2.5। फाइंड, ये गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करना है x माइनस 1/x और सेकंड में x³ माइनस 1/x³। ये दोनों चीजें फाइंड करना है। अब देखो ये गिवन है ना x² प्लस 1/x, ये गिवन है, इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। अब यहाँ से क्या मुझे इस तरह इसे सेपरेट कर लो, इसे लिख सकते हैं हम लोग x² बाई x
प्लस 1/x इक्वल टू 5/2। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 5/2। अब ये आ गया। अब यहां से स्क्वायर कर लेते हैं मुझे x माइनस 1/x निकालने के लिए। x प्लस 1/x का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, 5/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल हो जाएगा 25/4। ये x और x कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25/4 माइनस 2। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 17/4। एलसीएम ले लिया एक्चुअल में, इसको 2/1 करा, फिर मैंने इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर लिखा मैं 25/4 माइनस 8/4, तो ये हो गया 17/4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गया। अब मैं x माइनस 1/x इजिली निकाल दूंगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करूंगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। ये x और x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है 17/4 माइनस 2, तो ये क्या हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर यहाँ पे वही चीज़ है, एलसीएम लेंगे इंटू 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा 17/4 माइनस 8/4, ये हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4। तो x माइनस 1/x इक्वल हो जाएगा 3/2। अब क्या करना है, मुझे क्यूब निकालना है ना। अब मुझे क्यूबिक करना है। अब जब मुझे x माइनस 1/x आ गया, अच्छा स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, इधर प्लस माइनस आ जाएगा। अब देखो जब मैं इधर करूंगा x माइनस 1/x इक्वल टू 3/2। अब मुझे क्यूब निकालना है, दोनों तरफ क्यूबिक बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x x माइनस 1/x इक्वल टू 27/8। क्या आइडेंटिटी लगाया मैंने, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, यही आइडेंटिटी लगाया यहाँ। तो अब देखो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, x माइनस 1/x की वैल्यू है 3/2, तो इंटू 3/2 इक्वल टू 27/8। यहाँ से ये हो गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल हो जाएगा 27/8 प्लस 9/2, वही एलसीएम ले लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 27 प्लस 36/8 इक्वल हो जाएगा 63/8। यही जब आप माइनस लोगे तो बस यहाँ पे ये माइनस 27/8 जो है ना, ये निगेटिव हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस 27 प्लस 36, मतलब उसमें आ जाएगा 9/8। बस इतना ही ध्यान रखना है कि उसमें प्लस माइनस जब कंडीशन लेंगे तो ये चीजें आएगा, जब प्लस कंडीशन लेंगे तो ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 3/8 3/5। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/125 एक्स क्यूब, ये वैल्यू निकालना है। देखो मुझे ना जब क्यूब निकालना हो या स्क्वायर निकालना हो तो मुझे x चाहिए होता है। अगर मुझे x प्लस 1/x या x माइनस 1/x मिलता है तो हम लोग क्यूब स्क्वायर इजिली निकाल लेते हैं। जब तक ये नहीं आता तब तक यहाँ पहुंचना टफ होता है।
तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कहने का सेंस ये हुआ कि ये जो स्क्वायर है पहले इसको इसमें लाने का ट्राई करो। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है ना, तो हम प्लस का ही आइडेंटिटी यूज करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ माइनस होता एक्स क्यूब माइनस 1/25 एक्स क्यूब होता। सपोज ये क्वेश्चन इस टाइप से होता, तो मैं x माइनस 1/x निकालने का ट्राई करता। अभी ये प्लस है तो मैं x प्लस 1/x निकालने का ट्राई करूंगा। ये ध्यान रखना है कि अगर माइनस है तो माइनस चाहिए आपको। अब हम क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर। आपको कैसे पता, तो मैंने क्या करा, इसी को सेपरेटली लिख लिया, x का स्क्वायर प्लस 1/5x का होल स्क्वायर। ये मुझे दिख रहा था कि ये इसका स्क्वायर है, इसलिए मैंने इसका स्क्वायर निकालने का ट्राई करा। अब देखो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/5x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, x और x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2/5 प्लस 1/25 एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका और इसका वैल्यू पता है आपको कितना है, ये 43/5। अब यहाँ पे आप डाल दीजिए, ये क्या हो गया 43/5 प्लस 2/5, ये कितना आ गया 45/5 इक्वल हो गया 9। मीन्स x प्लस 1/5x इक्वल हो गया प्लस का होल स्क्वायर इक्वल हो गया 9। तो x प्लस 1/5x इक्वल हो गया प्लस माइनस 3। अब जैसे देखो x प्लस 1/5x आ गया, फिर मेरे लिए सिंपल हो गया। अब ये आ गया तो मैं सीधे इसी का क्यूब कर दूंगा, ये आंसर आ जाएगी। मीन्स x प्लस 1/5x इक्वल टू 3। अब क्यूबिक बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/5x का होल क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब। ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 27। अब देखो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/125 एक्स क्यूब प्लस ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3/5 ब्रैकेट, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। x प्लस 1/5x की वैल्यू मैंने 3 लिया हूँ, -3 नहीं लिया हूँ। अगर -3 लेता तो -3 पुट करता, तो मैंने 3 लिया हूँ, इक्वल हो गया 27। तो ये लिखूंगा x क्यूब प्लस 1/125 एक्स क्यूब इक्वल टू 27 माइनस 9/5। तो x क्यूब प्लस 1/125 एक्स क्यूब इक्वल टू 135 माइनस 9/5। ये हो गया x क्यूब प्लस 1/125 एक्स क्यूब इक्वल टू 126/5। यही हो गया आंसर। जब माइनस लेते तो माइनस में आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 so that a क्यूब प्लस 8b क्यूब 27c क्यूब इक्वल टू 18abc। देखो वैसे तो ये एक आइडेंटिटी भी होता है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये बाद में अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये यहीं पे समझने के लिए रखा हूँ कि अगर ऐसा गिवन है, अभी तो आपने वो आइडेंटिटी पढ़ा नहीं, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको राइट ले जाओ। मतलब a प्लस 2b इक्वल टू लिख दो -3c। यहाँ तक समझ गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर दो, क्यूबिक बोथ साइड
तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2b का होल क्यूब इक्वल टू -3c का होल क्यूब, मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b इक्वल टू -27c क्यूब। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 2 to 8b क्यूब, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 टू जा 6ab। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो a प्लस 2b की जो वैल्यू मैं निकालना हूं ना, ये सब्स्टिट्यूट करना है, बस इतना ही काम था इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा। इक्वल क्या हो जाएगा, -27c क्यूब। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 8b क्यूब -18abc इक्वल हो जाएगा -27c क्यूब। इसको इधर ले जाएंगे, उसको उधर शिफ्ट कर देता हूँ। a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब इक्वल हो जाएगा 18abc। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। अब देखो दूसरा, दे रखा है a प्लस 3b इक्वल टू 6। सपोज इफ a प्लस 3b इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 27b क्यूब, a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 54ab इक्वल टू 216। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3b इक्वल टू 6 दे रखा है, क्यूबिक बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3b का होल क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब। ये क्या हो जाएगा, अब देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 3। फाइंड द वैल्यू सो दैट x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल, ये था।